काला हिरण मामले में सलमान खान के लिए आज फैसले का दिन। जोधपुर की अदालत सुनाएगी फैसला, सलमान भी होंगे मौजूद। काला हिरण मामले में आर्म्स एक्ट का मामला 16 साल पहले 15 अक्टूबर 1998 को सलमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की 2 धाराओं के तहत केस दर्ज है। 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। जोधपुर के कनकनी गांव में हुई थी घटना। लाइसेंस खत्म हो चुकी बंदूक से काले हिरणों का शिकार करने की वजह से लगा था आर्म्स एक्ट। केस की आखिरी सुनवाई 5 फरवरी को खत्म हुई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को मुश्किल में फंसी सरकार। आज प्रधानमंत्री मंत्रियों के कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। बैठक में विपक्ष के विरोध से निपटने की रणनीति पर विचार। बीजेपी सांसदों से बोले मोदी, भूमि बिल पर पीछे हटने की जरूरत नहीं। भूमि बिल पर शिवसेना ने सरकार का साथ छोड़ा। उद्धव ठाकरे ने कहा, किसानों का गला घोटने वाले किसी भी फैसले का समर्थन नहीं करेंगे। शिवसेना ने एनडीए की बैठक का भी किया था बहिष्कार। 70% किसानों की सहमति और 5 साल की समय सीमा हटाने का विरोध। शिवसेना के बहिष्कार का शरद यादव ने समर्थन किया। बीजेपी के अंदर भी बिल को लेकर असहमति उजागर। एनडीए की बैठक में कई बीजेपी, अकाली और टीडीपी सांसदों का सुझाव, अधिग्रहण से पहले किसानों की सहमति जरूरी हो। हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी में सबका अवगत। एनडीए की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने दिया भरोसा, संशोधन लाने पर काम कर रही है सरकार। हमारा पार्टी का नेता लोग बाकी संगठनों से भी बातचीत कर रहे, वहां से भी फीडबैक लेंगे और पार्लियामेंट में भी कह दिया हमने, आज अन्य पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत करेंगे। तो बातचीत करने के बाद जो फाइनल निर्णय करना, वो निर्णय करके आगे बढ़ेंगे। किसानों के प्रतिनिधियों ने कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह से की थी मुलाकात। 5 सूत्रीय एजेंडा किया था पेश। किसान संगठनों की तरफ से रखी गई मांग, किसानों से जबरन नहीं ली जा सकती जमीन। किसानों को डेलीगेशन मिल रहे हैं, किसानों से बातचीत तो करेंगे। आपको लगता है सर किसानों से बात करने में मुझे कोई परहेज नहीं। हम उनका सुझाव भी आमंत्रित करेंगे। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ आज कांग्रेस भी उतरेगी सड़क पर। जंतर मंतर पर धरना। कांग्रेस महासचिव अहमद पटेल सहित तमाम दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। जयराम रमेश करेंगे अगुवाई। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर धरने का आज समापन करेंगे अन्ना। 2 दिन के लिए था जंतर मंतर पर धरना। भूमि अधिग्रहण बिल पर अन्ना ने दिया जेल भरो आंदोलन का नारा। कहा, जेल भरेंगे तो सरकार का दिमाग ठिकाने लगेगा। अन्ना हजारे ने कहा, 4 महीने तक किसानों के बीच करेंगे जन जागरण, फिर होगा जेल भरो आंदोलन। अगर जेल भरो आंदोलन में कोई भी जेल खाली नहीं है तो नरेंद्र मोदी सरकार का दिमाग जगह पर आ जाएगा। अन्ना हजारे ने कहा, मैं अनशन नहीं करूंगा, जिंदा रहकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ूंगा। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अन्ना के आंदोलन में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल। केंद्र पर हमला, अन्ना के साथ का वादा। जब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। केजरीवाल ने पांव छूकर अन्ना का आशीर्वाद दिया। आज सचिवालय आने का न्योता दिया। अन्ना जी कल 10 मिनट के लिए सचिवालय में अपने चरण रखेंगे तो हमारा सचिवालय शुद्ध हो जाएगा। अन्ना के मंच पर तमिल नेता वाइको और अतुल अंजान भी पहुंचे। सियासी पार्टियों को मंच से दूर रखने का टूटा संकल्प। जम्मू कश्मीर में बनेगी पीडीपी और बीजेपी की सरकार। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया ऐलान। मुझे आनंद है कि जो गतिरोध था वो करीब करीब खत्म हुआ है
और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, जो सरकार पीडीपी बीजेपी अलायंस की सरकार होगी। और ये जो सरकार बनेगी ये खाली पावर शेयरिंग की बात नहीं है। इट इज अबाउट टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर होगी बात। सूत्रों के मुताबिक 1 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद। बीजेपी के निर्मल सिंह बनेंगे डिप्टी सीएम। दिल्ली में मुफ्त पानी और सस्ती बिजली का आज हो सकता है ऐलान। दोपहर 3 बजे दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक 400 यूनिट बिजली पर 50% सब्सिडी दे सकती है केजरीवाल सरकार। हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी के ऐलान की भी उम्मीद। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल का अभिभाषण। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। विधानसभा में बोले केजरीवाल, 5 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की राय लेकर बनाएंगे बजट। पेट्रोलियम मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय तक पहुंची कॉर्पोरेट जासूसी कांड की कड़ी। रक्षा मंत्रालय का अस्थायी कर्मचारी वीरेंद्र गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र ने पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी लालता प्रसाद को फर्जी पहचान पत्र दिए थे। इसका इस्तेमाल दूसरे आरोपी राजकुमार चौबे ने मंत्रालयों में आने जाने के लिए किया। कॉर्पोरेट जासूसी मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी वीरेंद्र 1 दिन की पुलिस हिरासत। जासूसी केस में आरोपियों के पास से मिले पीएमओ के दस्तावेज। कागजात पर थे पीएम के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र के दस्तखत। मार्च के अंत तक फ्रांसीसी युद्धक विमान राफेल सौदे पर लग सकती है मुहर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फ्रेंच रक्षा मंत्री को दिया सौदे के जल्द निपटारे का भरोसा। स्वाइन फ्लू का कहर जारी। इस साल देश भर में 841 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक। हिमाचल में स्वाइन फ्लू से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा मरीज संदिग्ध। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 225 से ज्यादा लोगों की मौत। टेमी फ्लू बेचने के लिए 17 दुकानों को लाइसेंस। स्वाइन फ्लू की वजह से अहमदाबाद में प्रशासन का फैसला। धारा 144 लागू। बेवजह भीड़ बनने से रोकना है मकसद। महाराष्ट्र सदन घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की पंकज भुजबल की याचिका। एसीबी ने 30 की जांच। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छगन भुजबल के भतीजे समीर से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक दोनों की पत्नियों से भी होंगे सवाल। दिल्ली में न्यू महाराष्ट्र सदन के निर्माण के लिए पहले 52 करोड़ का बजट था। भुजबल पर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बजट 152 करोड़ किए जाने का आरोप। बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में आज हो सकता है सजा का ऐलान। हत्या की साजिश के लिए अबू सलीम दोषी। वकील उज्जवल निकम ने कहा, प्रत्यर्पण संधि के तहत पुर्तगाल कानून फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। उम्र कैद के लिए अपील। मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का हंगामा। हिरासत में युवक की मौत का विरोध। गया के डुमरिया में नक्सली हमला। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन की गाड़ी को बारूदी सुरंग से उड़ाया। नक्सली हमले में एक हवलदार शहीद, 11 जवान घायल। घायलों की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राज्य मंत्री पद से नवाजे गए। जिया के स्वागत में तमंचे पर हुआ डिस्को। अवैध हथियारों के साथ डीजे का इंतजाम। जालंधर में रबर पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। जेल में बंद बाबा रामपाल ने जान को खतरा बताया। जेलर पर 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। हिसार में बाबा रामपाल ने कोर्ट में पेशी के बाद दिया बयान। पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप। कानपुर में वैदिक लाइफ फाउंडेशन के 79 पंडितों पर पुलिस का लाठीचार्ज। वेतन बढ़ाने की कर रहे थे मांग।
लाठीचार्ज में घायल हो गए 6 पंडित। वैदिक लाइफ फाउंडेशन पूरी दुनिया में कराता है ऑनलाइन पूजा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 60 किलो सोना जब्त। दुबई से आ रहे 3 लोगों के साथ उन्हें रिसीव करने आए 3 लोग भी गिरफ्तार। गाजियाबाद में लाश ठिकाने लगाते वक्त महिला और 2 लोग गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते हत्या का मामला। लाश को बुर्का पहनाकर गंगा नहर की तरफ ले जा रहे थे आरोपी। पुलिस के रोकने पर सामने आया मामला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सड़क हादसा। ट्रक का संतुलन बिगड़ा, कार पर गिरा सामान। डिवाइडर तोड़कर ट्रक दूसरी तरफ जा रही कार पर जा गिरा। कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित। झारखंड के गुमला के जंगल में लड़की की पिटाई का वीडियो बनाने के मामले में एक गिरफ्तार। पिछले साल अगस्त की वारदात का अब हुआ खुलासा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में चला वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का तूफान। वर्ल्ड कप में जड़ा पहला दोहरा शतक। जिम्बाब्वे के खिलाफ गेल ने खेली 215 रनों की पारी। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले गेल पहले गैर भारतीय। गेल के दोहरे शतक का हिंदुस्तानी कनेक्शन। जालंधर की बल्ला कंपनी के मुताबिक उसी के बल्ले से गेल ने किया कमाल। दोहरे शतक के बाद बोले मैन ऑफ द मैच क्रिस गेल। रन बनाने का इतना दबाव पहले कभी नहीं झेला। गेल के दोहरे शतक की बदौलत जीता वेस्टइंडीज। जिम्बाब्वे को 73 रनों से हराया। वेस्टइंडीज ने टेलर और होल्डर ने 3-3 विकेट हासिल किए। गेल को भी 2 विकेट मिले। वर्ल्ड कप में आज ग्रुप बी में आयरलैंड और यूएई के बीच मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तान क्रिकेट में नया बवाल। क्राइस्टचर्च के कसीनो जाने पर पीसीबी ने चीफ सेलेक्टर मोइन खान को वापस बुलाया। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कसीनो गए थे मोइन। कहा जुआ खेलने नहीं, डिनर लेने गया था। वर्ल्ड कप में लगातार 2 बड़ी जीत के बाद मस्ती के मूड में टीम इंडिया। पर्थ में धोनी और विराट ने की खरीदारी। चेक गणराज्य के पूर्वी शहर ब्रॉड के एक रेस्तरां में अंधाधुंध फायरिंग। 8 लोगों के मारे जाने की खबर। चेक मीडिया के मुताबिक दोपहर में अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए रेस्तरां में घुसा था एक बंदूकधारी। अमेरिका के मिनेसोटा में 68 साल के नेत्रहीन ने करीब दशक भर बाद अपनी पत्नी का चेहरा देखा। बायोनिक आई इम्प्लांट से हुआ कमाल। 20 साल पहले रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी से एलन जेराट की रोशनी चली गई थी। मिनेसोटा के मायो क्लिनिक के डॉक्टर्स की मेहनत से लौटी आंखों की रोशनी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय एयर शो। 20 देश ले रहे हैं हिस्सा। 600 एविएशन कंपनियां भी शामिल। चीन के सिचुआन प्रांत में ट्रैक्टर और 8 गाड़ियों की टक्कर। पति पत्नी की मौत, हादसे में बच्ची घायल। दक्षिण कैलिफोर्निया में ट्रेन हादसा। पटरी पर फंसे ट्रक से टक्कर, 50 घायल। लॉस एंजलिस जा रही थी ट्रेन। अमेरिका के न्यू जर्सी के एक घर में धमाका। गैस लीक होने से हादसा। वहां काम कर रहे 15 लोग जख्मी। भारी बर्फबारी से अब भी जूझ रहा है अमेरिका। डलास में बंद किए गए स्कूल। पुल से गुजरते वक्त फिसला ट्रैक्टर। कनाडा में बर्फ में धंसी कार तक पहुंचने के लिए एक शख्स की अनोखी कोशिश। 90 सेंटीमीटर जमी बर्फ में बनाई सुरंग।